हाय दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने की एक नई तकनीक जो कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। वैज्ञानिकों ने खोजी बैटरी रिसाइकलिंग की कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल तकनीक। यह विधि इलेक्ट्रिक कार बैटरियों में 100% एल्युमिनियम और 98% लिथियम द्वारा हासिल करने में मदद करती है। साथ ही निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे मूल्यवान कच्चे माल का नुकसान कम हो जाता है। में चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता अब खत्म हो चुके इलेक्ट्रिक कार बैटरियों से धातुओं को रिसाइकल करने का एक नया और कुशल तरीका निकाला है। यह विधि इलेक्ट्रिक कार बैटरियों में 100% एल्युमिनियम और 98% लिथियम द्वारा हासिल करने में मदद करती है। साथ ही निकिल, कोबाल्ट और मैग्नीज जैसे मूल्यवान कच्चे माल का नुकसान कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में किसी महंगे या हानिकारक रसायन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शोधकर्ता ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो एक कार्बनिक एसिड है जो पौधों में पाया जाता है। यह शोध सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग के विभाग के शोधकर्ता ली रिक्वेट कहते हैं कि अब तक कोई भी ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग करके लिथियम को अलग करने के साथ साथ एल्युमिनियम को हटाने के लिए सही तरीका खोजने में कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि सभी बैटरियों में एल्युमिनियम होता है। इसलिए हमें अन्य धातुओं के नुकसान के बिना इसे हटाने में सक्षम होने की आवश्यकता है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी की बैटरी रिसाइकलिंग लैब में रिक्वेट और शोध समन्वयक मार्टिना पेट्रोनिकोवा दिखाते हैं कि नई विधि कैसे काम करती है। प्रयोगशाला ने कार की बैटरी सेलों और फ्यूम कॉम्पाउंड में सामग्री का उपयोग कर देता है। यह एक पारदर्शी तरल है, ऑक्सैलिक एसिड में घुले हुए बारीक पिसे हुए काले पाउडर का रूप लेता है। कुवैत ने रसोई में उपयोग होने वाले मिक्सर का उदाहरण देते हुए बताया कि यह पाउडर और तरल दोनों का उत्पादन करता है। हालांकि यह काफ़ी बनाने जितना आसान लगता है। सटीक प्रक्रिया एक अनोखी और हाल में प्रकाशित वैज्ञानिक सफलता है। तापमान, मिश्रण और समय पर ठीक करके शोधकर्ता ऑक्सैलिक एसिड का उपयोग करने के लिए एक उल्लेखनीय एक नया नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि पर्यावरण अनुकूल और रूबर और पालक जैसे पौधों में पाया जाता है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर मार्टिना पेट्रोनिकोवा कहती हैं, हमें कार्बनिक रसायनों के विकल्प की आवश्यकता है। आज की प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक एल्युमिनियम जैसी अवशिष्ट सामग्री को हटाना है। यह एक अनोखा तरीका है जो रिसाइकलिंग उद्योग को नए विकल्प प्रदान कर सकता है और विकास में बाधा डालने वाली समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। जलीय आधारित पुनर्चक्रण विधि को हाइड्रोमेटालर्जी कहा जाता है। पारंपरिक हाइड्रोमेटालर्जी में ईवी बैटरी सेल में सभी धातुएं एक अकार्बनिक एसिड में घुल जाती हैं। फिर आप एल्युमिनियम और तांबे जैसी अशुद्धियां हटा देते हैं। अंत में आप कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और लिथियम जैसी मूल्यवान धातुओं को अलग से फिर से हासिल कर सकते हैं। भले ही अवशिष्ट एल्युमिनियम और तांबे की मात्रा कम है, इसके लिए कई शुद्धिकरण चरणों की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक चरण लिथियम के नुकसान का कारण बन सकता है। नई विधि के साथ शोधकर्ता क्रम को उलट देते हैं। यह पहले लिथियम और एल्युमिनियम को फिर से हासिल करते हैं। इस प्रकार वे नई बैटरियां बनाने के लिए आवश्यक मूल्यवान धातुओं की बर्बादी को कम कर सकते हैं। प्रक्रिया के बाद वाला भाग, जिसमें काले मिश्रण को छाना जाता है, जो काफ़ी बनने के बाद की याद दिलाता है, जबकि एल्युमिनियम और लिथियम तरल में मिल जाते हैं, अन्य धातुएं ठोस रह जाती हैं। प्रक्रिया में अगला कदम एल्युमिनियम और लिथियम को अलग करना है। कुवैत कहते हैं, क्योंकि धातु में बहुत अलग अलग गुण होते हैं, इसीलिए हमें नहीं लगता है कि उन्हें अलग करना मुश्किल होगा। हमारी विधि बैटरी रिसाइकलिंग के लिए आशाजनक नया रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो निश्चित रूप से आगे की खोज की गारंटी देता है। पेट्रोनिकोवा कहती हैं कि इस पद्धति को बढ़ाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इसका उद्योग में उपयोग किया जाएगा। पेट्रोनिकोवा की शोध टीम ने लिथियम आयन बैटरियों में पाई जाने वाले धातुओं के रिसाइकलिंग में अत्याधुनिक शोध करने में कई वर्ष बिताए हैं। टीम इलेक्ट्रिक कार बैटरी रिसाइकलिंग विकसित करने के लिए कंपनियों के साथ विभिन्न सहयोग में शामिल रह रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।